तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि हम अगर अपने घर में एमसीबी आइसोलेटर चेंज ओवर हमने लगा रखा है तो हमारा घर जो है इलेक्ट्रिक से सेफ हो गया है। अगर किसी को करंट लगेगा तो एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये केवल आप लोगों के मन का वहम है। एमसीबी कभी भी शॉर्ट सर्किट पे ही ट्रिप करती है, कभी भी लीकेज पे ट्रिप नहीं करती है। अगर किसी को करंट लग रहा है या कहीं से बॉडी अर्थ उठा रही है तो उस टाइम एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको अगर करंट मारता है तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। एमसीबी केवल और केवल शॉर्ट सर्किट के लिए बनाया गया है। जब कहीं वायर आपस में सटेगा तभी वो एमसीबी ट्रिप करेगा। लीकेज पे एमसीबी ट्रिप नहीं करता है। उसके बाद से दूसरा एमसीबी का काम होता है, जब जैसे 6 एम्पियर ने आप अपने घर पे एमसीबी को लगा रखा है, उस 6 एम्पियर एमसीबी से अगर 16 एम्पियर तक का करंट फ्लो होगा तब वो ट्रिप करेगा। एमसीबी केवल 2 ही कंडीशन में ट्रिप होता है, या तो ओवरलोड प्रोटेक्शन पे या फिर शॉर्ट सर्किट पे। बाकी किसी और चीज़ में एमसीबी का यूज नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आइसोलेटर, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि आइसोलेटर हमने लगा रखा है तो शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप करेगा। तो ये भी आप लोगों के मन का एक वहम है। ये भी जो आइसोलेटर होता है केवल लाइट को काटने और चालू करने के लिए यूज होता है। वो भी कोई ट्रिप नहीं करता है शॉर्ट सर्किट पे या अर्थिंग लीकेज पे या किसी और चीज़ के लिए। आइसोलेटर जो है आपका कोई सूटेबल सेफ्टी नहीं देता है। पहले आती थी ELCB अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स, उसका ये दिक्कत होता था कि हमको अलग से एक अर्थिंग लगानी पड़ती थी। ज़मीन में या घर में कहीं भी हमको वायरिंग कराना होता था, अलग से हमको लगाना पड़ता था अर्थिंग, तब जाके वो काम करता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। इसमें ये सलूशन बनाया गया कि RCCB ELCB के जगह पे ही RCCB लगा दिया गया। RCCB का मेन काम ये होता है कि कहीं से आपको अर्थिंग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी आपकी कॉस्टिंग बच जाती है अलग से अर्थिंग कराने की। और जो आपके घर में एक न्यूट्रल एक फेस आते हैं, उसमें आप दोनों वायर को नीचे से लगा दीजिए और ऊपर से अपने घर को लोड दे दीजिए। आपके घर के इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। जैसे आपको बढ़िया तार लगाना है, जैसे प्लेट आप बढ़िया लगाते हैं, स्विच सॉकेट बढ़िया लगाते हैं, हर एक चीज़ आप बढ़िया करते हैं, महंगे खर्च करके और बढ़िया से बढ़िया आप लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार से RCCB भी आप बढ़िया क्वालिटी का RCCB लाएँ। 1000-2000 के चक्कर में आप अपने ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को रिस्क में ना डालें। RCCB ज़रूर आप अपने घर में लगाएं, उससे काफ़ी फ़ायदा होते हैं। उससे किसी भी तरीके का मन में डर या शंका नहीं बनता है इलेक्ट्रिक लगने का। आइसोलेटर का मेन काम ये होगा, अगर जो घर में आपको कोई दिक्कत है उसको सही करना है तो आइसोलेटर को आप काट दीजिए और अपने घर की कनेक्शन सही कर लीजिए। एमसीबी का फ़ायदा ये हो जाता है, जब आपके घर में कहीं से शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है तो ट्रिप कर जाएगा, आपके घर की सेफ्टी हो जाएगी उससे। और RCCB की ये सबसे बड़ी गुणवत्ता होती है कि कहीं से भी, जैसे हमने प्रेस चलाया, प्रेस में अर्थिंग आ गया, प्रेस में लीकेज हो गया, या फिर मोटर में कहीं से लीक हो गया, फैन में कहीं से लीक हो गया, तो उस कंडीशन में आपको करंट नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। वो RCCB तुरंत उस जगह पर ट्रिप कर जाएगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका घर भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे, आपके परिवार के लोग भी सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, एमसीबी और RCCB ये 2 चीज़ आप जेन्युइन है, ये चीज़ अपने घर पे लगाएं और सेफ रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने घर में एमसीबी कौन सा लगाएं, RCCB किस कंपनी का लगाएं और आइसोलेटर किस कंपनी का लगाएं, तो आप जो भी लगाइए, जो आपको मार्केट में, जो आपके लोकल एरिया में बेस्ट मिल रहा हो और चीप हो, सस्ता भी मिल जाए और बढ़िया भी मिल जाए, वो आप लगा सकते हैं। बाकी हमने एमसीबी की क्वालिटी का कंपैरिजन किया हुआ है टॉप 5 ब्रांड के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर और आपके मन में हो कि ये हमारे यहाँ लोकल एरिया में सस्ते के अंदर बढ़िया मिल जाता है, आप उसको लगाएं।